हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं आज की आई हुई अच्छी खासी रिकवरी के बारे में। क्या यह आगे के दिनों में और कंटिन्यू होगी या फिर से गिरावट यहाँ पे हावी हो जाएगी। तो हम बात करेंगे कुछ इंडिकेटर्स पे जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं हमारे शेयर मार्केट को। और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विक्स की। तो विक्स देखिए, कल के दिन में हमने देखा था ये ऑलमोस्ट 37.98 के आसपास उसने हाई लगाया था, लेकिन अभी वहाँ से ये स्टेबल होते हुए नजर आ रहा है। तो वोलेटिलिटी भी यहाँ पे मार्केट में कम होते हुए दिखाई दे रही है। उसी के साथ अगर हम डाउ जोन्स देखें तो डाउ जोन्स भी यहाँ पे अच्छी खासी उसने रिकवरी दिखाई है, आज पॉजिटिव में ही है। जब मार्केट हमारा चल रहा था वहाँ पे भी हमने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई दी गई है। अब देखते हैं बाकी के इंडिकेटर, जैसे कि हमारा फर्स्ट है फेड की मीटिंग। तो देखिए, आज और कल के दिन में 2 दिन ये मीटिंग चलने वाली है और वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इनके जो इंटरेस्ट के जो टैक्स रेट है वो। तो यहाँ पे वैसे भी एक बात चल रही थी कि ये टैक्स रेट जो है वो हाइक करेंगे, ये रूमर चल रही थी, लेकिन उसका अभी किसी के पास भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो देखिए, हो क्या रहा है, कोविड के चलते हुए ऑलरेडी जो इकोनॉमी के में क्रैश आया था, उसके चलते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़ीरो कर दिए और मार्केट में लिक्विडिटी फैला दी। तो उसकी वजह से हुआ क्या, थोड़ा बहुत मार्केट संभल गया, लेकिन अब मार्केट जो है वो हमारा अच्छा खासा संभला हुआ है, इकोनॉमी भी अच्छे से चल रही है। इन्फ्लेशन जो है वो अमेरिका के लास्ट 40 ईयर से भी ज़्यादा ऊपर आ गए हैं। तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पे अभी लगा रही है इंटरेस्ट जो ऑलरेडी हमने ज़ीरो कर दिए थे, हटा दिए थे। अब हम फिर से वो जो इंटरेस्ट लगाए थे वो फिर से रीअप्लाई कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला था कि ये 3 इसमें वो डिवाइड करके डालेंगे, जैसे 0.25 0.25 ऐसे। ठीक है, तो अगर ये 0.25 इंटरेस्ट रेट अगर हाइक करते हैं तो वो कोई नई बात नहीं है, ये आने वाला था, ये मार्केट को ऑलरेडी पता है और मार्केट ने ये न्यूज़ ऑलरेडी एब्जॉर्ब करके रखी है। लेकिन अगर वो एग्रेसिवली ये चेंज करते हैं 0.25 से, अगर वो 0.50 इंटरेस्ट रेट करते हैं तो वो मार्केट के लिए वो थोड़ा सरप्राइजिंग रहेगा और उसका इम्पैक्ट हमें थोड़ा गैप डाउन में या फिर नीचे की तरफ दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी हमको देखना क्या है, देखिए डाउ जोन्स जो है वो तो अभी पॉजिटिव में चल रहा है। जैसे फेड की जो मीटिंग है उसके अपडेट्स आते रहेंगे, वैसे ही हमें इफेक्ट जो है वो डाउ जोन्स पे दिखाई देगा। तो आज की क्लोजिंग और कल की क्लोजिंग हमें डाउ जोन्स से पता चलेगी और बाकी की न्यूज़ जो है वो फेड की मीटिंग के बारे में हमको पता चल ही जाएंगे और उस पर डिपेंड रहेगा हमारा मार्केट। तो होगा क्या, वैसे भी कल 26 जन है, मार्केट रहने वाला है क्लोज। तो थर्सडे की जो एक्सपायरी है, एक तो वो एक्सपायरी है, उसके साथ मीटिंग के जो रिजल्ट आने वाले हैं वो हमें पता चलेंगे। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं हमें अच्छा खासा गैप अप दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर मीटिंग में अगर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर रहा तो हमें तो हल्का फुल्का यहाँ पे गिरावट भी दिखाई दे सकती है। अब उसी के साथ हम अगर बात करते हैं वो है हमारे आने वाले बजट। तो देखिए, बजट के पहले हमने अच्छा खासा यहाँ पे फॉल देखा है। तो ये बजट के पहले का जो प्री बजट फॉल होता है, ये हिस्ट्री में अगर हम चेक करें तो ये नई बात नहीं है। प्री बजट फॉल अगर हम 2020 का देखें तो वो 12,450 से जो निफ्टी है वो गिर के 11,600 तक आ गया था। 2021 में 14,750 से गिर के 13,600 पे आ गया था। और इस बार 2022 में 18,350 से हमने ऑलमोस्ट 16,900 के आसपास के लेवल देखे दे गए हैं। अब देखिए, यहाँ से हमें ये हिस्ट्री है कि बजट के पहले मार्केट गिरता है, लेकिन ये भी हिस्ट्री है कि बजट के बाद मार्केट बहुत तेज़ी से भागता है। तो देखिए, हिस्ट्री रिपीट होगी या नहीं होगी ये हमें पता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि ठीक है, यहाँ तक गिर गया था और आज अच्छी खासी रिकवरी दिखाई दी है और बजट के लिए अभी बस कुछ ही दिन बाकी हैं। तो यहाँ से अगर ये रिकवरी कंटिन्यू रहती है तो ये बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है। तो ये है हमारा अंदाज़ा। अब देखते हैं हमारे चार्ट में। तो देखिए, चार्ट में अगर हम देखें तो ये है निफ्टी का डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हमने कल के सेशन में बताई थी और कहा था अगर ये लोग टूटते हैं तो हमें और भी गिरावट दिखाई दे सकती है। वैसे ही आज गैप डाउन हुआ, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसने अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है। तो देखिए, अगर सपोर्ट की बात करते हैं, ये है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। यहाँ से हमने अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा था, रीटेस्ट होके आया, रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन थी वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनी और यहाँ से अच्छा खासा हमने यहाँ पे रिकवरी दिखाई दी है। अब आगे क्या है, तो देखिए जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा है कि कंटिन्यूस यहाँ पे फॉल हुआ, फॉल के बाद ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, तो यहाँ पे हम लोग अभी थोड़े बहुत रेजिस्टेंस पे हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, जैसे ही हम इसके ऊपर थोड़े आ जाएंगे तो उसके बाद हमें 17,500 का यहाँ पे हाई दिखा सकते हैं। अब उसके लिए हम देखते हैं हमारा डेली चार्ट। तो देखिए, डेली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैंने बना के रखी है। तो देखिए, ये है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यहाँ पे जो बनाई हुई है। तो जितनी बार ये मार्केट गिर रहा था रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास जा रहा था, लेकिन फिर से यहाँ पे गिरावट जो है वो इस पे हावी हो रही थी। अब हुआ क्या है, ये यहाँ से इसने यू टर्न लिया है, हम रेजिस्टेंस के पास ही अभी है। अगर हम ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे सस्टेन करते हैं तो उसके बाद हमें अच्छी खासी 17,500 के आसपास से
टारगेट दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो है 17,500 का। लेकिन अगर फिर से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर होता है, क्योंकि देखिए हमने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है, हम एग्जैक्टली वहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो अगर ये यहाँ पे सस्टेन होता है तो ही आगे की रैली कंटिन्यू होगी, लेकिन अगर यहाँ से फिर से फेल होता है तो फिर से हमें नीचे की तरफ गिरावट दिखाई दे सकती है। तो हमें ध्यान देना है कि जो 17,200 के आसपास जो हमारा एक छोटा सा सपोर्ट है, ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, उसके नीचे क्लोज ना हो। अगर उसके नीचे चला जाता है तो फिर हमें नीचे की तरफ दिखाई दे सकता है निफ्टी। लेकिन अगर हम यहाँ पे सस्टेन करते हैं और फेड की जो मीटिंग आने वाली है उसके अपडेट जो आएंगे तो डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा, तो हो सकता है सीधा हम यहाँ पे गैप अप ही ओपन होके यहाँ से आगे की तरफ यहाँ पे अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे दूसरे निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो देखिए निफ्टी बैंक में भी वैसे ही थोड़ा बहुत हाल है, लेकिन निफ्टी से बहुत अच्छा है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इसकी यहाँ पे भी सेम रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाई है। इसका ब्रेकआउट उसने दिया, अच्छा खासा यहाँ पे हाई लगाया और यहाँ से हम लोग रिवर्स में आ गए थे। अब जैसे कि हमने कल बताया था कि अगर कल के लोज अगर टूटते हैं तो और गिरावट दिखाई दे सकती है, लेकिन कल के लो जो है वो टूटे नहीं। हमने यहाँ से थोड़ा बहुत गिरावट दिखाई दी, लेकिन यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी बनी और रिकवरी बनने के बाद यहाँ पे बना है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। ये जो ग्रीन कैंडल है ये रेड कैंडल से कई ज़्यादा बड़ा है। तो देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है ये बता रहा है कि यहाँ से अभी अपट्रेंड शुरू होने वाला है। ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न जो कि बुलिश अपट्रेंड बताता है। तो देखिए अब होगा क्या, अभी जो अगर हम देखें तो अभी हम एक रेजिस्टेंस लेवल पे हैं। ये है हमारा रेजिस्टेंस लेवल 37,714 के आसपास। अगर हम यहाँ पे सस्टेन करते हैं तो यहाँ से आगे की तरफ हमें 38,000 की टारगेट फर्स्ट इमीडिएट टारगेट दिखाई दे सकते हैं, और उसके बाद अगर ये सस्टेन करता है तो 39,000 के भी हमें यहाँ पे टारगेट दिखाई दे सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो सपोर्ट है वो सपोर्ट रहेगा 36,369 के आसपास। तो देखिए यहाँ पे जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है ये बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड बता रही है। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि आगे अच्छी खासी अप ट्रेंड रैली आने की ज़्यादा चांसेस हैं। रीज़न बजट भी है और फेड के जो रिजल्ट है वो भी हमें पता चल जाएंगे अभी कल के दिन में। हम उसके अपडेट आपको हमारे चैनल पे बताते रहेंगे, हमारे चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको बताते रहेंगे सारे न्यूज़ के अपडेट। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।